जो नया महीना है शायद वहाँ भी बहुत कुछ बदलते हुए आप देखेंगे। लेकिन सबसे पहले संसद का बजट सत्र जो है वो शुरू हो गया है और कल आम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। और उससे पहले आज वित्त मंत्री ने आर्थिक बजट पेश किया जिसमें अनुमान लगाया गया है कि आगामी वित्त वर्ष में देश की जीडीपी 6.5% रहेगी। इस बीच देश के सबसे बड़े उद्योगपति गौतम अडानी काफी चर्चा में बने हुए हैं, जिनकी चर्चा शायद आने वाले समय में और भी ज्यादा हो। आप सब जानते हैं, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। गौतम अडानी से पहले बीबीसी और साथ साथ पठान फिल्म ये भी चर्चा में बनी हुई थी। लेकिन इधर एक चर्चा और भी थी और वो थी भारत जोड़ो यात्रा की। और अब भारत जोड़ो यात्रा सफलतापूर्वक खत्म हो चुकी है कह सकते हैं, या वो यात्रा पूरी हो सकती है। खत्म की जगह अगर पूरी कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा शायद। और अब राहुल गांधी दिल्ली लौट आए हैं। पिछली बार वो दिल्ली में यात्रा के 9 दिनों के ब्रेक के दौरान थे और वो समय था क्रिसमस का और न्यू ईयर का। तब बीजेपी समेत उनके विरोधियों ने बहुत तंज कसे थे कि इन 9 दिनों में राहुल विदेश छुट्टी मनाने चले जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। राहुल पूरे वक्त दिल्ली में ही रहे और लगातार उनकी चर्चा होती रही। वैसे तो जब तक भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, हर दिन सोशल मीडिया राहुल गांधी की खबरों और तस्वीरों से गुलजार रहता था। और 9 दिनों के ब्रेक के बाद भी, या कहें कि ब्रेक में भी, राहुल ने एक दिन सभी पूर्व दिवंगत प्रधानमंत्रियों के समाधि पर श्रद्धांजलि दी थी। आप याद कीजिए, उस दौरान 9 दिनों की बात कर रहा हूँ, लास्ट वीक ऑफ दिसंबर की बात कर रहा हूँ, 2022 दिसंबर। और एक दिन जिसमें तमाम प्रधानमंत्रियों को, जो दिवंगत प्रधानमंत्री हैं, उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे। एक दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक दिन वो खान मार्केट में घूमते हुए नजर आए और इस तरह वो लगातार अपनी सक्रियता और उपस्थिति का एहसास कराते रहे। और अब जब भारत जोड़ो यात्रा पूरी हो चुकी है, तब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब राहुल का अगला कदम क्या होगा, किस तरह की राजनीतिक सक्रियता वो दिखाएंगे, बजट सत्र में उनकी मौजूदगी कैसा असर डालेगी। कल बजट है और शायद कल राहुल गांधी एक लंबे अंतराल के बाद सदन में आपको नजर आए, संसद में नजर आए। इन सब को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं। सवाल इस बात का भी उठ रहा है कि अब जिन राज्यों में चुनाव हैं, क्या वहां राहुल गांधी जाएंगे। आपको याद दिला दूं कि इस साल 9 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिनमें पूर्वोत्तर में त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनाव की तारीखें आ गई हैं और फरवरी महीने में यहां चुनाव हैं। भारत जोड़ो यात्रा दक्षिण से उत्तर तक की थी, लेकिन अब कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल, जो महासचिव भी हैं कांग्रेस के, उन्होंने बताया है कि जल्द ही एक यात्रा पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब को जोड़ने वाली होगी। एनसी के नेता यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कल राहुल गांधी से ऐसी ही एक यात्रा और करने का आग्रह किया है, जिसमें वो भी साथ देंगे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर कल की है। और कल जब भारत जोड़ो यात्रा का समापन था, उस समापन समारोह का इंतजार सब कर ही रहे थे, कश्मीर के लोग ज्यादातर। और शायद प्रकृति ने भी इसका इंतजार किया हो, इसलिए बहुत दिनों बाद श्रीनगर में, कश्मीर में बर्फबारी हुई और इस बर्फबारी के बीच राहुल गांधी भाषण देते हुए नजर आए थे। और उससे पहले उमर अब्दुल्ला ने भी भाषण दिया था, फारूक अब्दुल्ला ने भाषण दिया था, महबूबा मुफ्ती ने भाषण दिया। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने भाषण देते हुए क्या कुछ कहा। उमर अब्दुल्ला कह रहे थे कि आप अगर पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम की यात्रा निकालेंगे तो उसमें मैं ज़्यादा साथ दूंगा। सुनिए ज़रा क्या कुछ कह रहे थे उमर अब्दुल्ला, और फिर राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं और राहुल गांधी का अगला कदम क्या होगा, ये सब समझने की हम कोशिश करेंगे। उमर अब्दुल्ला को सुनिए जरा। नहीं देखा है, अगर आप पूरब और पश्चिम के दरमियान चलोगे तो इंशाल्लाह मेरी भी कोशिश रहेगी कि कुछ अरसा उसमें मैं आपके साथ चलूं और हम भाईचारे और प्यार और मोहब्बत का पैगाम जो है एक साथ ला के चलेंगे। मैं एक बार फिर आपको इस कामयाब यात्रा पे मुबारकबाद पेश करता हूं और इस बात पे भी। तो दोस्तों, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, कितनी तेज बर्फबारी हो रही है, स्नोफॉल आप सब देख सकते हैं। और उमर अब्दुल्ला को सुन रहे थे, आप कह रहे हैं कि पूरब से पश्चिम आप निकालेंगे तो मैं वहां ज़्यादा साथ आपका दे पाऊंगा। तो क्या राहुल चुनावों से पहले पूर्वोत्तर से पश्चिम की ओर निकलेंगे या गुजरात, महाराष्ट्र जैसे किसी पश्चिमी राज्य से पूरब की सीमा तक जाएंगे? और ये यात्रा कब और कैसे शुरू होगी, इन सब पर
ऐसे सवालों पर सबकी नजरें जो हैं, निगाहें जो हैं टिकी हुई हैं। फिलहाल कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान तो चला ही रही है, जो पूरी तरह से सियासी बताई गई है। क्या इस अभियान यानी कि जो हाथ से जोड़ो अभियान है वो सियासी अभियान है, ये खुल करके कहा गया है कांग्रेस की तरफ से। और इसलिए सवाल उठता है कि क्या इस अभियान के अलावा राहुल गांधी अलग अलग राज्यों में जाकर भी लोगों से उसी तरह मेल मुलाकात करने वाले हैं जैसा उन्होंने अभी इस यात्रा के दौरान किया है। तो इस तरह के कई सवाल अब भारत जोड़ो यात्रा के बाद उठ रहे हैं। राहुल का अगला कदम क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। वैसे यह भी देखना रोचक होगा कि राहुल जब तक किसी नई यात्रा या अभियान पर नहीं निकलते हैं तब तक बीजेपी उन्हें निशाने पर लेने के लिए कौन से बहाने खोजेगी, क्योंकि पूरी यात्रा के दौरान तो बीजेपी उन पर वार करती ही रही। यात्रा के खत्म होने के बाद भी बीजेपी सहज भाव से इस यात्रा के समापन को नहीं ले पा रही है। उसके नेता कहीं मोदी जी को धन्यवाद देने की मांग कर रहे हैं तो कहीं राहुल गांधी को माफी मांगो यात्रा पर निकलने की सलाह दे रहे हैं। बीजेपी का यह व्यवहार खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसा लग रहा है। खैर दोस्तों, बीजेपी का व्यवहार जो भी रहे और राहुल गांधी जो भी कर रहे हों, लेकिन राहुल गांधी ने कल जो भाषण दिया था उस भाषण के दो अंश को आज फिर से आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूं और उससे राहुल गांधी का अगला कदम क्या होगा उसको हम जोड़कर देखने की कोशिश करेंगे। उस भाषण के अंश को सुन पाए हम, सुने, उससे पहले हमारे साथ जुड़े हुए तमाम वरिष्ठ साथी, उन सब से आपका परिचय करवा देता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। आइए जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे तमाम वरिष्ठ साथियों को। हमारे साथ इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। आप देखिए, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़े हुए हैं और प्रोफेसर रविकांत जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत धन्यवाद और बहुत स्वागत करता हूं। और साथ में 3 पत्रकार बंधु हमारे, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, इधर प्रशांत टंडन जी और प्रोफेसर और अमलेंदु उपाध्याय जी। जरा अमलेंदु उपाध्याय जी का नीचे स्टिंग जो है, नाम जो है वो गलत जा रहा है, उसको ठीक कर लीजिए। तो आप तीनों का भी कुल मिला के आप 5 का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने चर्चा के लिए वक्त निकाला और स्वागत, धन्यवाद, इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका भी जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। हम भी वापस आ चुके हैं दिल्ली, श्रीनगर से और आज किसी तरह पहुंच गए हैं, इसलिए क्योंकि कल की फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी बहुत बर्फबारी के कारण और आज हम लोग फिंगर क्रॉस करके बैठे हुए थे। प्रशांत जी हमारे साथ बंद बंद मुस्कुरा रहे हैं और हम लोग सुबह 6 बजे से इसी आस में बैठे थे कि किसी तरह एक फ्लाइट यहाँ से निकले और हम दिल्ली पहुँचें, क्योंकि काम के कारण। वरना घूमने अगर जाना हो तो सप्ताह भर और रहने की इच्छा ज़रूर होती, क्योंकि इस बर्फबारी में अगर आप घूमना चाहते हो तो इससे बढ़िया जगह, इससे बेहतर जगह और कहीं नहीं हो सकती। और सचमुच कहा गया है कि अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। आप सब अच्छी तरह से इसको जानते हैं, फारसी में जो कहा गया था। खैर, उससे इतर कश्मीर की बातें हम कर ही रहे हैं, करेंगे भी आगे। कश्मीर में ही यानी श्रीनगर में शेरे कश्मीर स्टेडियम में कल राहुल गांधी ने जो बातें रखी अपनी, उन बातों में जितनी गंभीरता थी उतना ही उसमें एक अलग तरह का भावुक पल भी था। राहुल बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, लेकिन उस इमोशन के साथ साथ राहुल गांधी ने जो कुछ कहा, जो कुछ बताया इस देश के लिए, और देश में जो कुछ पहले घटनाएं घटी हैं और देश में जो घटनाएं न घटें इसके बारे में, उसकी चर्चा यहाँ ज़रूरी है। और वहीं से समझ में आएगा कि अगला कदम क्या हो सकता है। राजनीति सब कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, हमारी आपकी ज़िंदगी से बड़ी राजनीति नहीं हो सकती। न ही अर्थशास्त्र पर चर्चा, न ही राजनीतिक शास्त्र पर चर्चा। आइए ज़रा राहुल गांधी के उन विचारों को, उन बातों को सुनते हैं जो कल कह रहे थे कि कैसे उन्हें खबर मिली कि उनकी दादी की हत्या हो गई, कैसे उन्हें खबर मिली कि उनके पिता की हत्या हो गई, और अब वो टेलीफोन, अगर आपके हमारे पास मोबाइल है तो नहीं चाहते हैं कि ऐसी खबरें हमारे आपके पास आएं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। मैं जब 14 साल का था, स्कूल में था, सुबह ज्योग्राफी की क्लास में था, मैं पढ़ रहा था, सामने बैठा था और मेरी एक टीचर आई
अंदर आए और उसने कहा, राहुल तुम्हें प्रिंसिपल बुला रहा है। प्रिंसिपल ने कहा, राहुल तुम्हारे घर से फोन कॉल है। और जब मैंने उसके शब्द सुने, मुझे पता लग गया कुछ गलत हो गया है। मेरे पैर कांपे और मैंने जैसे फोन अपने कान पे लगाया तो मेरे मां के साथ एक औरत काम करती है, वो चिल्ला रही थी, राहुल दादी को गोली मार दी, दादी को गोली मार दी, दादी को गोली मार दी। 14 साल का था। देखिए, ये जो मैं कह रहा हूं, ये जो मैं कह रहा हूं, ये जो मैं अभी कह रहा हूं, ये बात प्रधानमंत्री को नहीं समझ आएगी, ये बात अमित शाह जी को नहीं समझ आएगी, ये बात डोवल जी को भी नहीं समझ आएगी, मगर ये बात कश्मीर के लोगों को समझ आएगी, ये बात सीआरपीएफ के लोगों को समझ आएगी, ये बात आर्मी के लोगों को समझ आएगी, उनके परिवारों को समझ आएगी। तो सुन रहे थे आप, कह रहे हैं कि ये बात उन लोगों को समझ में नहीं आएगी, और किन लोगों को समझ में आएगी ये बात, ये भी बता रहे हैं। जिन लोगों को समझ में आएगी और जिनको समझ में नहीं आएगी, बिल्कुल भेद यहाँ राहुल ने कर दिया। लेकिन इसके बाद यही नहीं रुके राहुल, इसके आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा वो भी सुन लेते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अगले कदम की ओर बढ़ेंगे। जरा सुनिए इसके आगे क्या कुछ कह रहे हैं। तो जब जो हम लोग हैं जिन्होंने हिंसा देखी है, ये जो है ना, ये इसको हम बिल्कुल दूसरी तरीके से देखते हैं। ये आप सबके लिए टेलीफोन है, ये हमारे लिए सिर्फ टेलीफोन नहीं है। उसके बाद 6-7 साल बाद मैं अमेरिका में था और फिर से टेलीफोन आया। 21 में टेलीफोन आया। जैसे बहुत सारे, जैसे जो पुलवामा में हमारे सैनिक मरे थे, उनके घर टेलीफोन आया होगा। हजारों कश्मीरी लोगों के घर टेलीफोन आया होगा। सेना के परिवारों को टेलीफोन आया होगा। वैसा ही टेलीफोन आया। पिता के एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे फोन किया और कहा, राहुल बुरी खबर है। मैंने उनसे कहा, मैं जानता हूं, पापा मर गए। कहते हैं हाँ। मैंने कहा धन्यवाद, फोन रख दिया। तो मेरा कहना है जो हिंसा करवाता है, जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, अजीत डोवल जी हैं, आरएसएस के लोग हैं, वो इस बात को समझ नहीं सकते हैं, वो दर्द को समझ नहीं सकते हैं। हम समझ सकते हैं। पुलवामा के जो सैनिक थे, उनके बच्चों के दिल में क्या हुआ मैं जानता हूं। मेरे दिल में वही हुआ है जो यहां पे कश्मीर में लोग मरते हैं, उनके दिल में क्या होता है। जब फोन कॉल आता है क्या लगता है, वो मैं समझता हूं, मेरी बहन समझती है। तो कल किसी जर्नलिस्ट ने मुझसे पूछा, यात्रा का क्या लक्ष्य है। कहा कि यात्रा क्या अचीव करना चाहती है।
जम्मू कश्मीर में क्या अचीव करना चाहती है। मेरे उस समय दिमाग में आया, मगर मैंने कहा नहीं बोलता हूं, कल भाषण में बोलूंगा। यात्रा का लक्ष्य है कि ये जो फोन कॉल हैं, चाहे ये आर्मी के हों, चाहे SCRPF के हों, चाहे ये कश्मीर के लोगों के हो, ये फोन कॉल बंद हो जाए। कि ये फोन कॉल किसी बच्चे को, किसी मां को, किसी बेटे को ना लेना पड़े। मेरा लक्ष्य ये जो फोन कॉल हैं इनको बंद करने का है। तो सुन रहे थे आप इन तमाम बातों को जो राहुल गांधी यहाँ पेश कर रहे थे कल शेरे कश्मीर श्रीनगर के उस स्टेडियम से, जहाँ जमकर बर्फबारी हो रही थी और लोग राहुल गांधी को सुनने का इंतज़ार कर रहे थे। और वहाँ एक ही मंच पर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी मौजूद थीं। हालांकि मौजूदगी और भी थी, लेकिन ये महत्वपूर्ण है पॉलिटिक्स के हिसाब से, कश्मीर की राजनीति के हिसाब से आप सब समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ दूसरी जो बात है वो राजनीति से इतर कि राहुल गांधी यहाँ आकर के जो कह रहे हैं कि वो लोग हिंसा को, इस दर्द को क्या जाने जो जिनमें प्रधानमंत्री का नाम ले रहे हैं, जिनमें गृह मंत्री का नाम ले रहे हैं, जिनमें NSA का नाम ले रहे हैं, जिसमें RSS का नाम ले रहे हैं, और वो फ़ोन कॉल बंद करने की ज़रूरत है। ऐसे फ़ोन कॉल्स की ज़रूरत नहीं है जो डराती हैं। वही ये कह रहे थे यहाँ राहुल गांधी। आना चाहता हूँ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास ही, और आपसे अब चूंकि कुछ एक विजुअल्स पहले ले आइए स्क्रीन पर। पहली बात कि राहुल अब लौट आए हैं दिल्ली आने से पहले राहुल गांधी, ये तो वहाँ की तस्वीर है स्टेडियम की, दूसरी तस्वीर ये दिल्ली देखिए लौट आए हैं। थोड़ा सा अगर विजुअल्स, और कल शाम को राहुल और प्रियंका बर्फ में खेलते हुए भी नजर आए थे, वो तस्वीर भी आप लोगों तक हम पेश करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें जो हैं बहुत कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बहुत अच्छी होती हैं। तस्वीरें कभी ख़राब नहीं होती। तस्वीरें ख़राब सिर्फ वही होती हैं